हर रोज़ की तरह हमारे साथ विवेक मित्तल जुड़ चुके हैं। विवेक, आज बैंकिंग शेयरों को लेकर के बताइए कौन कौन से नतीजे आने वाले हैं और वहाँ पर क्या कुछ अनुमान कह रहे हैं। शुक्रिया विपुल जी और नमस्कार अविनाश सर। कल हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर का दिन रहेगा, हालांकि वीक ऑफ है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडिंग का जो इम्पैक्ट होगा वो मंडे को दिखाई देगा। लेकिन दिग्गज बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, जिसके नतीजे कल देखने के लिए मिलेंगे। बेहतर नतीजों की उम्मीद है। एनआईआई में देखें तो करीब 8.5% का जंप और वहीं नेट प्रॉफिट में देखें तो करीब 16.5% का जंप देखने के लिए मिल सकता है। डिपॉजिट और लोन ग्रोथ में करीब 17% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने के लिए मिली। उसका इम्पैक्ट जो होगा वो नेट इंटरेस्ट इनकम और पैट पर सीधे तौर पर दिखाई देगा। एनपीए स्थिर रहने का अनुमान है 2.3% पर। साथ ही क्रेडिट कॉस्ट घटने का भी अनुमान है, जिसका एक फायदा सीधे सीधे नतीजों पर आता हुआ दिखाई ददे सकता है। अगर हम देखें तो जो दूसरे नतीजे देखने के लिए मिलेंगे वो रहेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, जहां पर कि एनआईआई में देखें तो करीब 25% का जंप आता हुआ दिखाई देगा। वहीं नेट प्रॉफिट में देखें तो करीब 6.5% की ग्रोथ आती हुई दिखाई दे सकती है। अगर हम देखें तो बैंक के नतीजे भी कल ही हैं और कुल मिलाकर देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में मिले जुले ही नतीजे देखने के लिए मिले हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट वाई बेसिस पर थोड़ा गिर रहा है। अगर हम देखें तो डिपॉजिट ग्रोथ करीब 33% की देखने के लिए मिलेगी, लेकिन लोन ग्रोथ 23% के पार है। एनपीए स्थिर रहेंगे 2% के पार और रिटेल सेगमेंट से सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, जिसका फायदा बैंक के नतीजों में एनआई और लोन ग्रोथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रोकर्स की राय देखें तो आईसीआईसीआई बैंक पर दो ब्रोकर्स की राय है अप ऑन ए पॉजिटिव साइड। मोतीलाल ओसवाल का टारगेट है 1250 रुपये का, वहीं शेर खान इसका टारगेट लेकर चल रहे हैं 1300 रुपये। वहीं अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर मोतीलाल की जो रिपोर्ट है वो न्यूट्रल टारगेट दे रही है, न्यूट्रल रेटिंग देती है, टारगेट 85 रुपये का। चलिए, तो ये फिलहाल आप देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे मोतीलाल की राय न्यूट्रल है, 85 रुपये का लक्ष्य। और जरा आईसीआईसीआई बैंक का भी दिखा दीजिए स्थिति, वहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है। मोतीलाल ओसवाल कह रहे हैं बाई 1250 के लक्ष्य के साथ, शेर खान कह रहे हैं 1300 रुपये का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अविनाश सर, आप क्या कह रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें की जाए यहाँ पर नतीजों से। आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक मुझे लगता है कि मार्केट्स को काफी अच्छा नंबर देने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि देखिए अभी एक्सिस बैंक के नंबर आ गए थे। ये भी अमंग्स द टॉप 3 लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो यहाँ पे जिस प्रकार का बिजनेस हमने देखा है कि कोर बिजनेस से चल रहा है, प्लस इनकी जो सब्सिडरीज है जैसे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, दूसरी जो कंपनीज है इंश्योरेंस को लेके, तो आई थिंक यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट का अनुमान है कि नंबर्स अच्छे आएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो क्रेडिट ग्रोथ कितना होगा आने वाले साल में, ऑब्वियसली जिस प्रकार का टेलविंड्स अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हमको दिख रहा है, क्योंकि आने वाला बजट जब आएगा तब वापस इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट कैपेक्स पे हमको लग रहा है कि काफी हद तक डिमांड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को मिलेगी और वहां पे आईसीआईसीआई बैंक का डेफिनेटली बेनिफिट होना चाहिए। तकरीबन 1200-1250 का भी हमारा टारगेट है। हमको भी लग रहा है कि इस लेवल से होने के लिए बहुत कम है, लेकिन अगर सही नंबर्स आते हैं तो इसमें अच्छी रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। अविनाश सर, आज की चर्चा में आप जुड़े, अपना महत्वपूर्ण समय दिया, कोई आपकी तरफ से डिस्क्लोजर सर। नहीं, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए बिल्कुल वो हमारे क्लाइंटों को हमने रेकमेंड किए। पर्सनली मेरे पास कोई होल्डिंग। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया सर, और समय समय पर आते रहा कीजिए सर। तमाम दर्शक आपका वेट करते रहते हैं, लेकिन आपकी व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।